हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारी से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने 20 विकल्पों की प्रैक्टिस की थी। तो आज की क्लास हमारी सामाजिक विज्ञान की होगी, जिसमें हम 20 और विकल्पों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस 20 विकल्पों को प्रैक्टिस करने से पहले जो आपके पहले वीडियो में 20 विकल्प थे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए हैबिट में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किस देश से था या किस देश से है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आप लोगों को ये पता होगा, इसका भी राइट आंसर है फ्रांस। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था? 1804, 1815, 1829, 1841। तो इसका राइट आंसर है 1804 ईस्वी। 3 विकल्प आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गए। चौथा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? 1815, 1830, 1848, 1871। तो इसका राइट आंसर है 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों के लिए दिख रहा होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से थे? नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रचार, क्रांतिकारियों का उदय, ये सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो ये सभी इसका राइट आंसर है। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1832, 1830, 1840, 1850। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों के लिए पता होगा कि यूरोप में जो आर्थिक मंदी आई थी, गरीबी आई थी, वो 1830 ईस्वी में आई थी। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? फ्रांस पिरसा युद्ध, फ्रांस इटली युद्ध, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध, जोल बेरन का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों के लिए पता होगा, फ्रांस पिरसा युद्ध। 8वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पिरसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि पिरसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जनवरी 1871 में घोषित किया गया था। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जियोसेपी गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि इसका राइट आंसर है ऑटो वॉन बिस्मार्क। 10वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? मैजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया था? तो मैजिनी ने नहीं बनाया था, गैरिबाल्डी ने नहीं बनाया था, काबूल ने नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने जर्मनी के इटली के एकीकरण को संभव बनाया था। तो वो सभी ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। 11वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जीसेपे मैसनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, मेटरनिख ने। गैरिबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण के, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, रूस की राज्य क्रांति से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा, गैरिबाल्डी संबंधित था। जब मैं पाठ पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है, इटली के एकीकरण से। 13वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गैरिबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, रूस। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों के लिए पता होगा, इटली इसका राइट आंसर है। इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया था? 1660 ईस्वी, 1672 ईस्वी, आप जोड़ सकते हैं, 1688 ईस्वी, 1696 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों के लिए पता होगा, 1688 ईस्वी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड, इस प्रकार से हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915, 1916, 1918, 1920। इसमें आप ईस्वी जरूर जोड़ लेना अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, कहाँ पर है? चंपारण इसका राइट आंसर है।
17वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक। यहाँ पर आप जोड़ लेना, यहाँ पर तिलक है, क्या है? तिलक। महात्मा गांधी। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोगों को भी पता होगा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। 19वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप फटाक से देखें इसको, कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरी चोरा की घटना। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों को लिए पता होगा, रॉलेट एक्ट इसका राइट आंसर है। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने। तो नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर तरीके से हो जाएंगे। अभी हमारे पहले पार्ट यानी भूगोल की 2 वीडियो डली हैं, मैं जल्दी उसका लास्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से मैं पेपरों तक पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी करा सकूं। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा, 20 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन 21वां, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1923 ईस्वी में, 1928 में, 1929 में, 1930 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर साइमन कमीशन था जो भारत पहुंचा था वो 1928 ईस्वी में पहुंचा था। तो हमारा पहला है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, क्वेश्चन अगला हमारा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हुए मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों को पता होगा, लाला लाजपत राय। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब घोषित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब घोषित किया? 1920 में, 1929 में, 1942 में, 1900 और यहाँ पर दिया है आपका ये सभी। तो इसका राइट आंसर है 1929 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कब घोषित किया था? 1929 में। 24वां क्वेश्चन देखें जल्दी से, कि यहाँ पर दिया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? पोरबंदर, डांडी, वर्धा, चंपारण। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो किया था वो किया था डांडी में। कहाँ पर किया था? डांडी में किया था। 25वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी। यहाँ पर जोड़े ना, मेरे से मिस्टेक हुई। तो इसका राइट आंसर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, कब चलाया गया? 1930 ईस्वी में चलाया गया। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी रॉलेट एक्ट के विरोध में, क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो कहाँ पर, किसके लिए की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक पर कर लगाया जा रहा था, इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ये तो आपका जीके का क्वेश्चन भी बन रहा है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आपने पढ़ी है कभी जीके, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर है। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो किसका था ये? आपका महात्मा गांधी जी का करो या मरो का नारा था। उन्होंने कहा था अंग्रेजों से, या तो आप करो या फिर आप यहाँ से जा सकते हो, यानी करो या मरो का नारा दिया था। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हूँ। तो करो या मरो का नारा किसका था? तो आपको पता होगा, करो या मरो का जो नारा था वो था आपका गांधी जी का। इसके पास हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी अमेरिका के डोराडो किस लिए प्रसिद्ध थे? सोने के लिए, हीरों के लिए, कोयले की खानों के लिए, तांबा की खानों के लिए। तो इसका राइट आंसर है, काय के लिए? जो डोराडो प्रसिद्ध थे दक्षिण अफ्रीका के, वो सोने के लिए प्रसिद्ध थे। आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। तो दक्षिण अमेरिका के डोराडो किस लिए प्रसिद्ध थे? सोने के लिए। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? 1850, 1860, 1885, 1890। तो वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ वो हुआ था 1890 ईस्वी में। 1890
क्वेश्चन नंबर 31 में दिया 31वां, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली बीमारी थी रिंडरपेस्ट, मैड काउ, फुट माउथ इंट्रैक्स। तो इसका राइट आंसर है 1890 में जो बीमारी फैली थी दक्षिण अफ्रीका में, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोरोना काल फैला है उसी प्रकार से 1890 में वहाँ पर रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। रिंडरपेस्ट बीमारी वह बीमारी थी जो वहाँ पर जो खेती होती थी, इस प्रकार से वहाँ पर आलू की खेती ज़्यादा होती थी, तो इसकी बीमारी की वजह से पूरे आलू खराब हो गए थे और वहाँ पर भुखमरी आ गई थी। इसको मैं डिटेल से आपको पार्ट में पढ़ाऊँगा। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? कुटीर उद्योग का पतन, जमीन का किराया बढ़ाना, खदानों के लिए जमीन की सफाई, उपरोक्त सभी। तो 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में परिवर्तन हुआ था, तो वो उसका राइट आंसर है आपका ये सभी। कुटीर उद्योग का पतन भी हुआ, जमीन का किराया भी बढ़ाया गया था, खदानों के लिए जमीन की सफाई भी की गई थी। अतः तीनों क्वेश्चन सही हैं, तो चौथा क्वेश्चन हमारा सही माना जाएगा। 33वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भारतीय अनुबंध प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? भारतीय अनुबंध प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? इंग्लैंड, कैरिबियाई द्वीप, फ्रांस, अमेरिका। तो आप लोगों के लिए पता होगा कि भारतीय अनुबंध प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? कैरिबियाई द्वीप में किया गया था। 34वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? दास्ता की प्रथा, दास्ता से मुक्ति, अनुबंधित दास्ता, मजदूर। तो इसका राइट आंसर है दास्ता की प्रथा। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया था? तो दास्ता की प्रथा। पेपर में बहुत पूछी जाती है, इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, बट यहाँ पर अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। 35वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? 1913, 1917, 1921, 1926। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए 1921। किस वर्ष अनुबंधित श्रम का प्रथा का उन्मूलन होगा? तो 1921 में। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता है? ब्रिटेन, चीन, बर्मा, फ्रांस। तो अफीम कहाँ पर निर्यात किया जाता है? निर्यात और आयात जानते हो, आयात का मतलब क्या होता है? इस प्रकार से एक तरफ से आना, निर्यात का मतलब जाना, ठीक है। तो जो अफीम भेजा जाता है वो कहाँ पर भेजा जाता है? चीन के लिए अफीम यहाँ से भेजा जाता है। हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना की थी, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना की थी। हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना की थी मिशिगन, डेट्रॉइट, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स। तो इसका राइट आंसर है डेट्रॉइट। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डेट्रॉइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था कि हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना की थी मिशिगन, डेट्रॉइट, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? वो है आप लोगों का डेट्रॉइट। तो फ्रेंड्स आपके लिए 37वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 38वां क्वेश्चन है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929, 1934। तो इसका राइट आंसर है वो है 1929 में महामंदी आई थी, यानी वर्ष प्रारंभ हुआ था। 39वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन, न्यू हैम्पशर और न्यूयॉर्क और बर्लिन। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स न्यू हैम्पशर, इसका राइट आंसर है। न्यू हैम्पशर इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे 39वें विकल्प कंप्लीट हुए। अगली वीडियो में हम 40 क्वेश्चन से लेके 61 क्वेश्चन तक करेंगे। इस प्रकार से हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, पढ़ते रहिए और पेपर में अच्छा स्कोर कीजिए, अर्थात अच्छे नंबर से पास होइए, ठीक है। क्योंकि इस बार पेपर बहुत सरल आएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव है कि 30% कम हो गया है। तो आपके लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट एक तो 30% कम है और पेपर सरल आएंगे। यदि वैसे भी बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बहुत लिखते आते हैं, फिर 70 में से 50 नंबर 40 नंबर ले आते हैं। यदि आप यहाँ से अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक, मित्रों, भाई बहन सबके लिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।